नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि सीरीज में चल रहा है, आज थर्ड क्लास है। अगर 1 और 2 नहीं देखे, PYQs वाले जरूर देखिएगा और इसके बाद आपको मेंस की क्लास 1 और 2 मिलेगी। तो ये 5 क्लासेस का पूरा सीक्वेंस है जो हमने पजल का पूरा बेसिक सीखा है, उसके मिक्स रैंडम पजल्स के क्वेश्चन जो कि हर किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो इन जितने भी वीडियोस का सीक्वेंस है बेसिक जो आपने देखा, उसके बाद ये 5 का सेट है। पहले 3 रैंडम वीडियोस और 2 वीडियोस मेंस एग्जाम के। आज वाली क्लास के भी 2 क्वेश्चन मेंस एग्जाम के होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेसिकली आज से ही मेंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा पहला क्वेश्चन डिस्प्ले में आपके सामने लाएं। 6 फ्रेंड्स, रौनक, मन्नत, सूरज, ज्योति, पार्थ, बिलाल, लिविंग इन अ 6 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, ओविंग ओनर ऑफ द डिफरेंट कार्स, जैगवार, ओडी, फरारी, BMW, बेंटली और क्या लिखा हुआ है, टेस्ला। अच्छा जी। एंड बॉटम टू अपर की साइड 1 to 6 है, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक के फ्लोर हैं, नाम 6 हैं, कारें हैं। उसके बाद वो कहता है कि देयर वर 2 फ्लोर्स बिटवीन बी एंड द वन हु हैज फरारी। बी और फरारी वाले के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। अगला कहता द वन बी लिव्स 1 फ्लोर बिलो देन फरारी। अच्छा, फरारी वाले से बिलो है तो भाई 2 नीचे हो जाएगा और ये फिक्स हो गई बात। अगला कहता है द वन हु हैज टेस्ला जस्ट अबव द वन हु हैज फरारी। टेस्ला। अगला कहता है रौनक ऑन्स ओडी एंड 2 फ्लोर्स बिटवीन रौनक एंड पार्थ। पार्थ और रौनक के बीच में 2 फ्लोर है और इसके पास ओडी है। अगली लाइन में बोलता है देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन ज्योति वन हु हैज जैगवार। ज्योति और जैगवार वाले के बीच में 1 फ्लोर है। अगली लाइन में बोलता है ज्योति लिव्स 1 अबव देन जैगवार। जैगवार से ऊपर ही ज्योति है। अगली लाइन में आपको बोलता है देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन मन्नत एंड वन हु हैज BMW। मन्नत और BMW वाले के बीच में 2 फ्लोर्स हैं। अगला कहता है मन्नत एंड रौनक लिव कंजिक्यूटिव फ्लोर। और रौनक, मन्नत और रौनक का फ्लोर ऐसा कंजिक्यूटिव फ्लोर में रहेगा। तो चलिए भाई, आपके पास ये टेस्ला वेस्ला कार लेके 6 दोस्त पहुंच गए हैं, इनके बीच में रहेगा। तो अगर आप बच्चे इस स्टेटमेंट को देखिए, हटा दीजिए, टेक्निकल टीम को कहूंगा क्वेश्चन को, क्योंकि कार और फ्लोर, टेक्निकल टीम को कहूंगा क्वेश्चन को हटा दीजिए। चलिए आप इस चीज को देखिएगा कि टेस्ला फरारी 2 2 4 और 1 5। तो या तो टेस्ला वाला 6 पे होगा, ये 5 पे होगा, ये कंफर्म है। आप एक ऑप्शन टेस्ला वाले के लिए 6 ले लीजिए और एक बार टेस्ला वाले के लिए आप 5 ले लीजिए। बस 2 ऑप्शन से आप बना सकते हैं। टेस्ला फरारी 1 2 छोड़ के यहां पे आ गया B। ठीक है जी, एक ऑप्शन ये था। अब उसके बाद था 1 2 3 4 5। ठीक है जी। अब ज्योति जैगवार वाले से 1 ऊपर होगी, तो ये B से जो भी नाम था हमें नहीं पता। मन्नत और जो आपका BMW उसमें 2 का गैप है। टेस्ला और फरारी वाला जैसे आपने ऑप्शन सेट किया पहले, अब इन दोनों को सेट करते हैं। R जो है उसके पास ऑडी कार है और उसके कंजिक्यूटिवली मन्नत बैठेगी, है ना। 6 लोग हैं। R के पास टेस्ला कार है और ओडी कार है और उसके और P के बीच में 2 पर्सन बैठेंगे ना। तो R OD यहां 2 छोड़ के P यहां भी हो सकता है और यहां पे मन्नत आ नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि यहां पे B आ चुका है। तो ये ऑप्शन उल्टा कर दीजिए, R और इसको कार दे दीजिए OD। अब 2 छोड़ के यहां पे हो जाएगा आपका P और R का पड़ोसी मन्नत है, वो ऊपर भी हो सकता है, अभी नीचे भी हो सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मन्नत और BMW वाले के बीच में 2 हैं।
तो अगर मन्नत यहां लेंगे, दो छोड़ के ऊपर BMW नहीं आ सकता और नीचे दो छोड़ के हो नहीं सकता, तो मन्नत बन जाएगी फरारी वाली और दो BMW वाला। ठीक है जी। अब है ज्योति और जगवार के बीच में एक की सीट है, ज्योति यहां जगवार नहीं हो सकता, ज्योति एक स्पेस छोड़ के यहां पे जगवार आ सकता है। ठीक है जी। अब आप कार और पर्सनालिटी का मैच करते देखते चले जाइए, है ना जी। टेस्ला आ गया, फरारी, टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को लगा दीजिए भाई, टेस्ला, और छोटा कर देंगे क्वेश्चन को। टेस्ला आ चुकी है आपके पास, फरारी गाड़ी आ चुकी है, ओडी आ चुकी है, BMW, तो बेंटली बच गया ना। और फ्रेंड्स में आपका मन्नत आ गया, रौनक आ गया, ज्योति आ गई, बिलाल, पार्थ आ गए, तो बच गया कौन? सूरज। हो गया जी। चलो, तो अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु हैज द टेस्ला? भाई सूरज के पास टेस्ला कार है, आंसर ए लगा दीजिए। कहता है कि कितने पर्सन फ्रॉम बेंटली, बेंटली के अब बताना है, बिलो, बिलो बताना है, 2%, 2 पर्सनैलिटी, सी आंसर लगा दीजिए। अगला कहता है कि फ्लोर ऑफ मन्नत, है ना जी, फ्लोर मन्नत के अबव फ्लोर पे या बिलो पे? बिलो। मन्नत के बिनो ओडी वाला रौनक रहता है भाई। ठीक है जी, ऑप्शन ए दे रखा है। कहता है विच फ्लोर ऑफ कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? चेक कर लीजिए किसका कॉम्बिनेशन आपका करेक्ट है, तो देख लीजिएगा। पार्थ और फरारी नहीं, ये तो है ही नहीं, तो ऑल करेक्ट का ऑप्शन ही हट गया। BMW मन्नत, ये भी हट गया। तो सूरज और नहीं, नन ऑफ दीज, नन इज करेक्ट, आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर? पार्थ, पार्थ के पास जगुआर कार है, विच इज ऑप्शन डी। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन बनता है। प्यारे बच्चों, ये मुश्किल नहीं है, ये एक प्री लेवल के क्वेश्चंस हैं। चलिएगा, टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में लाएं। अगले क्वेश्चन में आपको कहता है कि 8 फ्रेंड्स, हाँ भाई, ये है एक PO मेंस का क्वेश्चन। 8 फ्रेंड हैं, नाम है PHKM, जो भी इनके नाम है, ये अलग अलग महीने में, जनवरी में, मार्च में, अप्रैल में, जुलाई में, सितंबर में, नवंबर में, और 3 पर्सन एक ही महीने में। मतलब महीनों के नाम है 5 या 6 जो भी, और 2 महीना, एक महीना 2 बार एक्स्ट्रा गिना जाएगा। तो जैसे आपका देखो, जनवरी है, मार्च है, अप्रैल है, जुलाई है, सितंबर, नवंबर, तो 6 महीने है, 2, एक महीना कोई भी रिपीट मारेगा वो हमें नहीं पता। ठीक है जी। अब उसके बाद कहता है दे वॉन्स ईच ऑफ देम फ्रॉम डिफरेंट सिटीज। तो भाई इसमें ना आप नाम को फिक्स कर लीजिए, क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो नाम ठीक कर लेते हैं इनका। पार्था, ऋतिक, लो जी, निरंजन, रंजन, और कौन है भाई? जवार, फराद। हो गए जी आपके 8 नाम। ठीक है जी। अब डिफरेंट मंथ हैं आपके पास, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, नवंबर। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी हो, मैंने एक रिंग्स वाला क्वेश्चन कराया था कि डिफरेंट डिफरेंट रिंग हैं जिसमें डबल शेप एक जैसी हैं, वो वाला क्वेश्चन एज इट इज वैसा है। वो एक SBI PO के एग्जाम में आया था मेंस में, ये भी एक IBPS PO मेंस का क्वेश्चन है। तो चलिए, अगली लाइन में आपको बोलता है दे आर बोर्न इन डिफरेंट सिटीज। अच्छा जी, सिटीज हैं कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, गोवा, बेंगलुरु, पंजाब एंड हैदराबाद और नोएडा। लो जी, ये भी हो गया आपके पास सेट आउट। अब कहता है कि सारी इंफॉर्मेशन एक ही ऑर्डर में नहीं है। पहला कहता है जो पंजाब में, हु वाज बोर्न इन पंजाब, मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज। तो पंजाब वाले के जन्म में 31 डेज से कम, मतलब 30 दिन होने चाहिए। 31, 31, 30, और ये आपको दे रखा है 31, 30, ये 31। मतलब या तो पंजाब वाला अप्रैल में पैदा हुआ है और या वो सितंबर में पैदा हुआ है, इनडायरेक्ट। अगली लाइन में कहता है के बिलोंग्स टू कोलकाता। ठीक है जी। अच्छा जी, P एंड N वाज बोर्न इन अ सेम मंथ। P और N का सेम मंथ होगा। अब कौन सा मंथ होगा ये कंफर्म नहीं है। ठीक है जी।
उसके बाद कहता है द पर्सन बिलोंग्स टू गोवा एंड दिल्ली वाज बोर्न इन नवंबर। दिल्ली गोवा, अच्छा जी। तो अब आप देखो यहां ये महीना 3 बार होगा, एक बार, क्योंकि उसने कहा ना 1 मंथ इज 3 टाइम्स, तो बस यहीं से कंफर्म हो गया कि नवंबर वाला 3 बार होगा। अगली बात में वो बोलता है एल बिलोंग्स टू बेंगलुरु एंड वाज बोर्न इन मंथ 31 डेज। बेंगलोर कौन है भाई? एल, लक्ष्मण, और महीने में 31 डेज है बट मार्च नहीं है, तो जनवरी जुलाई, ठीक है, और नवंबर में से कुछ भी हो सकता है, जनवरी जुलाई और नवंबर। अगली इंफॉर्मेशन में कहता है एफ बिलोंग्स टू नोएडा बोर्न्स इन अप्रैल, ठीक है, एफ बिलोंग्स टू नोएडा और पैदा हुआ है अप्रैल। जैसे ही अप्रैल चला गया तो ये पंजाब से अब हो नहीं सकता, तो पंजाब वाला पैदा होगा सितंबर में, ठीक है जी, हो गया जी। बाद में हटवा दूंगा बच्चों क्वेश्चन, ये कंफर्म इंफॉर्मेशन थी इसलिए मैंने यहां डाल दी। अगला कहता है द वन हु बिलोंग्स टू कोलकाता हैविंग 30 डेज। कोलकाता वाला भी 30 दिन में पैदा हुआ है, ठीक है जी। तो आप एक बार मंथ देखिएगा, कोलकाता वाला नवंबर में भी बेटे कितने दिन होते हैं? 30 डेज होते हैं मेरे बच्चे। तो कोलकाता वाला भी 30 डेज में पैदा सितंबर में हो सकता है या फिर नवंबर में हो सकता है, अभी इसे छोड़ देते हैं, ठीक है जी। अगला के कोलकाता से था ना, अगला आपको बोलता है, और वो बोलता है अगली लाइन में आफ्टर, इसके बाद कोमा लगा के, आफ्टर जुलाई बट बिफोर नवंबर। तो कंफर्म हो गया कि जुलाई और नवंबर से पहले का महीना तो सितंबर होता है, तो ये कोलकाता वाला जो के था इसके आगे लिख दो कोलकाता, और इसका मंथ कंप्लीट आ गया सितंबर, ये कंफर्म हो गया, ठीक है जी। एफ नोएडा, नोएडा यहां से जा चुका है। अब ये पंजाब वाला भी सितंबर में हो गया, तो आपके पास 3 कंफर्म आ गए। दिल्ली वाला नवंबर में पैदा होगा, गोवा 3 नवंबर के हो गए, मंथ में अप्रैल हट गया और सितंबर हट गया। इनका अभी कंफर्म नहीं है तो अभी इसको लिख नहीं सकते, ये बेंगलुरु वाला है। अगली लाइन में आपको देता है द वन बिलोंग्स टू हैदराबाद 31 बिफोर अप्रैल। अप्रैल से पहले बेंगलोर, सॉरी कौन था भाई? बिलोंग्स टू हैदराबाद, जो हैदराबाद वाला वो 31, तो या तो जनवरी में या मार्च में, ठीक है जी। अगली बात बोलता है रंजन वाज बोर्न इन जुलाई फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई और जुलाई, जैसे जुलाई ऑप्शन से हटा तो बेंगलुरु वाला लक्ष्मण था बेंगलुरु से, और वो पैदा हो जाएगा जनवरी में, क्योंकि 2 ही ऑप्शन थे, हटा दो यहां से। जैसे ही जनवरी हट गया तो हैदराबाद वाला मार्च कंफर्म आ गया आपके पास, ठीक है जी। अब ये कंफर्म आ गया आपके पास। अब देखो इनका महीना सेम होना चाहिए, और सेम महीना तो अपना कौन सा है? नवंबर का, है ना। तो ये नवंबर आ गया इन लोगों के लिए फिक्स, क्योंकि सेम मंथ तो नवंबर ही है बच्चे, ठीक है। अगली लाइन में आपको देता है जवार बिलोंग्स टू गोवा एंड निरंजन डजंट बिलोंग टू दिल्ली। भैया ये गोवा से है और गोवा वाला नवंबर, तो जैसे ये हो गया तो नवंबर के भी 3 लोग सेट हो गए। आपके पास बच गया क्या? जनवरी आ गया, मार्च बच गया, तो ये आपका पर्सनालिटी होगा मार्च से। सारे महीने कंप्लीट हो गए, अब ये दोनों सेम हो गए। अब पंजाब और हैदराबाद आपके पास बच गया, ठीक है जी, और एक दिल्ली, तो ये आपके पास चेन्नई जो कि उसका सेट हो चुका है। अगली लाइन में कहता है निरंजन डजंट बिलोंग टू दिल्ली। निरंजन दिल्ली से नहीं है, ठीक है जी। तो निरंजन दिल्ली से नहीं है तो देख लेते हैं और कौन दिल्ली से बिलोंग करेगा। अगला रंजन वास बुला, हाँ ये तो हम कर चुके हैं। तो चलिए अब आपके पास प्रताप हार्दिक बच गए।
ठीक है जी, एक प्रताप बच गया, एक हार्दिक बच गया। निरंजन दिल्ली से नहीं है, तो इनमें से कोई एक बंदा दिल्ली से होगा, ठीक है। और इनके रिगार्डेड हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ऊपर देख लीजिए दी हो, जो देखते हैं कि प्रताप एंड निरंजन वाज बोर्न इन सेम मंथ, द पर्सन बिलोंग्स टू गोवा, दिल्ली बिलोंग्स टू, ठीक है। और ये हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, हाँ ये हम सब कर चुके हैं। कोलकाता वाला भी 30 डेज हो गया। आफ्टर नवंबर बिलोंग्स टू हैदराबाद, ये किसके लिए था, जो हैदराबाद से है वो 31 में है, बट अप्रैल के बाद है। रंजन जुलाई में है, बिलोंग्स टू चेन्नई है। हाँ, अब आपके पास ज्वार जो है वो गोवा से रिलेटेड दे दी है ना, तो ये नवंबर वाला गोवा से रिलेटेड, तो ये नवंबर के 2 व्यक्ति बचे हुए हैं। नवंबर वाला दिल्ली होगा, निरंजन दिल्ली से हो नहीं सकता, तो निरंजन को होना पड़ेगा पंजाब से। जैसे ये कंफर्म हुआ, हैदराबाद वाला मार्च में पैदा हुआ है, तो हरदन हो जाएगा हैदराबाद से। केवल एक सिटी बचेगी, दिल्ली, तो आपका प्रभाकर आ जाएगा दिल्ली से। मिक्स की इंफॉर्मेशन थी, बस समझ के बनाना था। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चनों को थोड़ा ऊपर कर दें। नवंबर में कौन पैदा हुए हैं भाई, 3 लोग पैदा हुए हैं, जो कौन से हैं, एक दिल्ली गोवा और तीसरा आपको कौन सा मिला, पंजाब। दिल्ली गोवा पंजाब, ठीक है जी। और इनके नाम है पी, एन और जे। जी, ज्वार दे तो रखा है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा 31 दिन में पैदा हुआ है, ये 30, ये 31, ये 30, ये 31, ये 30, ये 31, ये 30, ये 30। तो जुलाई और जनवरी और मार्च वाला एच, एल और आर, इन तीनों में से देखो कौन दे रखा है, एच, एल और आर, तो इसका एच सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कौन सा हैदराबाद में है, भाई हैदराबाद से जो भी हार्दिक है। अगला कहता है कि आपका डेफिनेटली कौन सा ट्रू है, चेक कर लीजिएगा। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। भाई मेंस के क्वेश्चन हैं, ऐसे नहीं होने वाले, वक्त लेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, और अगली वीडियो देखना भूलिएगा नहीं। चलिए, और इस तरह से अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 8 बॉक्स पी क्या हुआ, इवन नंबर 8 भैया, फिर शेल्फ को नंबर फिक्स कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, जल्दी से फिक्स करते हैं टाइम को देखते हुए। चलो, और 20 17, ठीक है जी, और 10 8 5 2 1। अब कहता है जो बॉक्स वी है वो इवन नंबर शेल्फ पे रखा गया है, और बॉक्स नंबर शेल्फ पे रखा गया और उसके पास 17 केजी है। इवन नंबर शेल्फ और 17 केजी, बॉक्स कौन सा है, बी, वी 17 केजी है, इवन नंबर होता है 2 4 6 8। भैया टेक्निकल टीम वाले कह रहे हैं कि लाइक तो किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए, मैं तो कह के हट गया, किसी दिन टेक्निकल टीम आपके सामने खड़ी करवाऊंगा। चलिए, अगला कहता है द बॉक्स विच प्लेस्ड ऑन 6th हैविंग 10 kg, 6th पे 10 kg फिक्स हो गया है। अगला कहता है द 8 kg शुगर, 8 kg शुगर के नीचे क्यू रखा गया है, एंड इमीडिएटली अबव 2 kg, क्यू तो फंस गया भाई, ऊपर 8 नीचे 2, ठीक है जी। अगला कहता है बॉक्स आर वाज नॉट द लाइटर बॉक्स, लाइटेस्ट मतलब आर के अंदर 1 किलो नहीं हो सकता, है ना जी, 1 kg। अगला कहता है बॉक्स यू वाज द हैवीएस्ट बॉक्स, हैवीएस्ट मतलब यू के अंदर 25 किलो होगी, ठीक है जी। अगली लाइन में बोलता है बॉक्स आर प्लेस अबव द शेल्फ विच बॉक्स यू प्लेस बट नॉट ऑन अ इवन नंबर, जो बॉक्स आर है वो यू के तो ऊपर रखा गया है, बट नॉट ऑन अ इवन नंबर, इवन नंबर नहीं है, और ये बट लगा के बोला गया है, तो ये पहले वाले व्यक्ति आर के लिए होगा।
R 1, 3, 5, 7 पे हो सकता है भाई। अगला कहता है बॉक्स P कंटेन 20 शुगर, 20 kg शुगर आएगी, V में तो 17 दे ही दी है। अगला कहता है एंड वाज प्लेस इधर टॉप एंड इधर बॉटम, तो जो P है वो या तो बॉटम पे हो सकता है या वो टॉप पे हो सकता है। अगला कहता है देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन U एंड S, U और S में 3 बॉक्सेस हैं एंड S प्लेस्ड बिलो द विच U प्लेस्ड, ठीक है। T वाज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव द हैवीएस्ट बॉक्स, हैवीएस्ट था U, तो T जो है बिल्कुल इमीडिएटली U के ऊपर होगा, ठीक है। अब आपके सामने ये तो होगी स्टेटमेंट। चलो भाई कोई बात नहीं, बनाते हैं क्वेश्चन को। टेक्निकल टीम को कहूंगा हटा दो क्वेश्चन भैया एक बार डिस्प्ले में से। P या तो ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, तो P को एक पहली पॉसिबिलिटी ऊपर लेते हैं और 20 kg देते हैं, ठीक है। सारा मामला करते हैं अभी सॉल्व। V एक इवन नंबर पे है, अब 8 का आपका हट गया, 6 पे 10 किलो ये भी हट गया, तो V या तो 2 पे होगा या 4 पे होगा, पर उसने कहा था कि V सबसे नीचे नहीं हो सकता, तो V को एक बार 4 नंबर पे ले लेते हैं, ठीक है जी। V को 4 नंबर पे लेके बनाते हैं भाई, और इसकी वेटेज है 17 kg। हो बस यही बचेगा क्योंकि सबसे नीचे नहीं था, नॉट द लोवेस्ट वन दे रखा था। होगी ये इंफॉर्मेशन, हाँ जी। अब आपके पास एक चीज थी कि U और S में 3 है और U से जस्ट ऊपर T है, और U जो है वो सबसे हैवीएस्ट बॉक्स है, और U 10 किलो का तो नहीं हो सकता, U यहां भी नहीं हो सकता क्योंकि जस्ट अबव T आना है, U यहां भी नहीं हो सकता। U यहां आ जाए, उसके ऊपर T आ सकता है और T आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। और U और 1, 2, 3 छोड़ के S हो सकता है, निश्चिंत हो सकता है, तो U के ऊपर जस्ट T, 3 छोड़ के S, और U से कहीं ऊपर पे R होना है और R एक ओड नंबर पे होना है। होगी ना सारी रामलीला ठीक। अब आपको क्या रखा है जी, Q जो है ना उसके ऊपर तो 8 किलो का है, नीचे 2 किलो का है, ठीक है। Q यहां हो जाएगा, उसके ऊपर हो जाएगा 8 किलो का और उसके नीचे हो जाएगा 2 किलो का, ये फिक्स था, ठीक है जी। ये वाली लाइन भी आपकी हो गई है। P का भार आपको 20 किलो, V का 17 किलो, U का 25 किलो आपको गिवन है, ठीक है जी। R 1 किलो का हो नहीं सकता, तो 1 किलो का हो जाएगा Q, ठीक है। अब आप देख लो 1 किलो 2 किलो बच गया आपका 5 kg, 10 kg T हो चुका है, हाँ बन गया पर क्वेश्चन। अब देख लीजिए कौन सा बॉक्स बचा है, टेक्निकल टीम से कहूंगा लगा दो डिस्प्ले में भाई क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन में बच गया भैया W, कोई बात नहीं। अब आगे क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉक्सेस प्लेस अबव द 25 kg, 3 बॉक्सेस रखे गए हैं बच्चों, तो आंसर D लगा देंगे। अगला कहता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ शुगर इन Q बॉक्स, Q बॉक्स में 1 किलो शुगर है, विच इज ऑप्शन B। अगला कहता है कि विच बॉक्स प्लेस बिटवीन द कंटेनिंग 5 kg शुगर एंड 1 kg शुगर, 5 kg और 1 kg के बीच में 4 बॉक्सेस हैं, ऑप्शन है 4, हाँ मोर देन 3 पहला ही ऑप्शन है। अगला कहता है कि विच करेक्शन इज करेक्ट, 7 में नंबर पे R और 8 kg गलत है, पहले नंबर पे P गलत है, दूसरे नंबर पे Q और 1 kg, हाँ C ऑप्शन ही करेक्ट है। अगला कहता है कि 4 एक ग्रुप में एक जैसे हैं, V ओड नंबर ऑफ केजीज लेके बैठा भाई। उसके बाद C, Q, पहला ऑप्शन है V, दूसरा Q, तीसरा R, चौथा U और पांचवा T। देख लो भाई, ये इवन नंबर पे है, ये भी इवन नंबर पे है, ये ओड नंबर पे है, ये ओड नंबर पे है, ये बॉक्स है इवन नंबर पे, परंतु ये इवन ओड से नहीं कटा, तो इनकी शुगर देख लो भाई। V के अंदर है 17 किलो, Q के अंदर है 1 kg, U के अंदर है 25 किलो, R के अंदर है 5 किलो, T के अंदर है 10 किलो, तो ये सारे आपके नॉन प्राइम नंबर हो गया और ये एक हो गया प्राइम नंबर। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली दोनों क्लासेस मेन स्पेशल क्वेश्चन की हैं। अभी पिछले दोनों क्वेश्चन भी हमने पीओ मेंस के ही आरआरबी पीओ मेंस के किए हैं। तो आज की क्लास में इतना। थैंक यू। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।